कांग्रेस नेता राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजस्थान में बड़ी कामयाबी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हासिल की गई है और हम बड़ी बात इसमें यह भी समझ रहे हैं कि जो अपने गठबंधन पार्टनर्स के साथ केवल अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 8 सीटें और 8 में से सचिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब करीब 6 ऐसे लोग हैं जो सीधे तौर पर सचिन पायलट के साथ जिनका नाम जुड़ा रहा, जिस पर काफी मेहनत भी सचिन पायलट ने की। नहीं, पहली बात तो मुझे लगता है कि जो जनादेश अब तक सामने आया है उस बड़ा स्पष्ट है कि लोगों ने एनडीए गठबंधन की जो सरकार रही उसको एक तरह से नकारा है। आंकड़े अभी और आ रहे हैं, काउंटिंग खत्म नहीं हुई है, लेकिन राजस्थान में भी जो बहुमत उम्मीद करते थे भाजपा, पिछली बार हमको एक भी सीट नहीं मिली थी, इस बार हम लोगों को वहाँ हमारे गठबंधन को 11-12 सीटों में हम लोग जीत रहे हैं। तो उसमें उम्मीदवार सभी के होते हैं श्वेता जी, वो किसी एक व्यक्ति के नहीं है। हमारी पार्टी वहाँ जीती है, लेकिन मुझे खुशी है कि विधानसभा के चुनाव के हार के बाद 4 या 5 महीने के अंदर जनता ने बड़ा एक स्पष्ट और एक दमदार संकेत दिया है पूरे देश को, और मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो पहले से बहुत बेहतर रहा। और बीजेपी की सरकार को लोगों ने बहुत सारे जो दावे किए गए 300, 400, 500 के, उसको नकारा है, और जो अहम और अहंकार की राजनीति एक तरह की उनकी पहचान बन गई थी, उसको जनता ने सिरे से खारिज किया है। नहीं, लेकिन अगर हम एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जहां पर लगातार 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतती रही, उस समय 2024 के चुनावों में ऐसा क्या अलग रहा कि कांग्रेस ने इस तरीके से वहां पर वापसी अपनी इतनी सीटों पर कर ली है? देखिए, मुझे लगता है कि राजस्थान में, जैसा आपने कहा कि पिछले लोकसभा चुनावों में हम लोग एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार हमारे प्रत्याशी, हमारा कैंपेन, हमारा नैरेटिव और जो मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए राजस्थान के अंदर और देश के अंदर, उसको लोगों ने पसंद किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बावजूद भी कई सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं, और जो डबल इंजन का जो हमेशा हवाला दिया जाता है वो यहाँ पूरी तरह फेल हुई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे पास 25 में से बहुमत मिला है, लेकिन 0 सीट हमारी थी, आज हम 11-12 सीटों पर हैं, तो बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। और तभी हमारा इंडिया गठबंधन का जो आंकड़ा है उसमें काफ़ी कुछ हिस्सेदारी राजस्थान से आई है, जिसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मतदाताओं का, प्रदेश का और देश का, जिन लोगों ने कांग्रेस को और हमारे गठबंधन के साथी के प्रत्याशियों को अच्छे बहुमत से जीत की ओर भेजा है। देखिए, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो बीजेपी की जितनी सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन से अधिक हैं, और एक गठबंधन के तौर पर एनडीए ने बहुमत हासिल किया है, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन अगर हम उन राज्यों को देखें जहां पर सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी की भिड़ंत होती है, यानी कि कोई तीसरी पार्टी ऐसी नहीं है जो चुनौती देने की स्थिति में है, उसमें राजस्थान एक अहम राज्य है। क्योंकि मध्य प्रदेश हम देख रहे हैं, वहां पर एक सीट पिछली बार फिर भी जीती थी कांग्रेस, लेकिन इस बार वहां से भी साफ हो चुकी है। ऐसे में गुजरात जैसा राज्य हम देख लें, तो अगर हम राजस्थान को उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तब ये जीत ज्यादा बड़ी लगती है। क्या आपको लगता है कि जो युवाओं का मुद्दा उठ रहा था, या फिर राजस्थान के साथ जो ये कहा जा रहा था कि ये एक ऐसा स्टेट है जहां से आर्मी में बढ़ चढ़ कर लड़के जाते हैं, भर्ती होने के लिए जाते हैं, वो चीजें रही हैं अहम फैक्टर? मुझे लगता है कि पूरे देश में और खासकर उत्तर भारत में फौज की भर्ती को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर जनता में बहुत आक्रोश था। लोग शायद बोलते ना हों, लेकिन जहन में उनके रहती थी ये बात कि सरकार को हमने जनादेश दिया है और जो नीति निर्माण हो रहा है वो हमारे हितों के खिलाफ हो रहा है। और महंगाई, बेरोजगारी बहुत बड़े मुद्दे थे, और जहां जहां भाजपा के खिलाफ विकल्प था लोगों का, चाहे वो बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, लोगों ने वोट डाला है। और राजस्थान में क्योंकि द्विपक्षीय चुनाव होता है तो यहाँ पर कांग्रेस को अच्छा हमको परफॉर्म करने का मौका मिला है। और ये बात सही है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, उसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन जो कहने की बात यह कि जो सत्ता में थे, बहुमत के बावजूद भी अपने आप को 300, 400, 500 की बातें करते थे, तो एक मॉरल डिफीट तो है ही। आंकड़े अभी तो फाइनल हुए नहीं है, शायद कल तक पता पड़ेगा एक्चुअली क्या होगा, लेकिन एक जो संदेश है, जो मैसेज है, जो एक देश के लोगों ने एक स्पष्ट संकेत दिया है इस बैलेट ईवीएम के माध्यम से, ये दिया है कि हम लोग इससे खुश नहीं थे। अब सरकार का निर्माण होगा, कल हमारी इंडिया अलायंस के नेताओं की मीटिंग होगी, उसमें चर्चा की जाएगी क्या विकल्प तलाशने हैं, कैसे क्या करना है। लेकिन जो पहला टेकअवे है चुनाव के परिणामों का अब तक, वो बड़ा साफ है
कि जो जनता को फॉर ग्रांटेड लेते थे या समझते थे कि हम अब सिर्फ भाषणों से चुनाव जीत जाएंगे, अब जनता परफॉर्मेंस चाहती है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगा देश में जो खाई बढ़ गई थी अमीर गरीब की, गांव शहर की, उसका एहसास सत्ता के लोगों को नहीं हो रहा था। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ज़बान को, अपने इरादों को ईवीएम के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है और इससे सबक लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो आपने खुद अपने मापदंड तय किए थे, अगर आप उस पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक मॉरल डिफीट एक्सेप्ट करनी चाहिए। आंकड़े, गठजोड़, गठबंधन, तोड़ फोड़ वो बाद की बातें हैं, लेकिन राजनीतिकता और नैतिकता ये बोलती है कि हमने जो कहा था हम नहीं कर पाए, जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1989 में राजीव जी प्रधानमंत्री थे, जब जनादेश आया तो कांग्रेस सबसे बड़ा दल था, लेकिन राजीव गांधी जी ने कहा कि मैं सबसे बड़ा दल हूं कांग्रेस पार्टी, लेकिन ये जनादेश हमारे खिलाफ है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने रिफ्यूज किया सरकार बनाने के लिए। तो अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने कदम उठाए हैं, लेकिन इस जनादेश का जो एक समरी है, जो सारांश है, वो ये है कि एनडीए और बीजेपी को जितना उम्मीद थी, जितना लोग अपना वोट बटोरना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। और कांग्रेस को बहुत इजाफा मिला है अपनी सीटों के अंदर, और इंडिया अलायंस के साथियों को बहुत ताकत दी जनता ने। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि 100 सीटें कांग्रेस छूती हुई दिख रही है, लेकिन एनडीए के पास बहुमत है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हो सकता है कि इंडिया की भी सरकार बन जाए। आपको लग रहा है कि अभी ओपन है स्थिति, क्योंकि इंडिया के पास केवल 235 हैं अभी? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। बड़ा स्पष्ट राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने जो कहा, वो हमने कहा कि हमने चुनाव लड़ा एज ए गठबंधन, हमारे एलाइज के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। जो भी निर्णय, चर्चा, संवाद और हमको डिसीजन लेना होगा, वो सबसे बात करने के बाद कर लेंगे। आज तो सिर्फ जो शुद्ध रूप से परिणाम आए हैं, जो आंकड़े हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। क्या करना है, नहीं करना, ना हाँ कहा ना कहा, कल चर्चा के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा कि हम एज ए कोलिशन हम लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आंकड़ों की चर्चा कर रहा हूं, और यूपी, बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, अलग अलग राज्यों में जहां बीजेपी को सेटबैक मिला है, उसका कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए किसी ना किसी को। तो बहुत शुक्रिया सचिन पायलट जी, हमसे बातचीत